नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपग्रेड क्लासेस में। अभी तक चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम बात करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये जो सारे सिद्धांत अभी तक आपने पढ़े हैं ये अधिगम के सिद्धांत है, लर्निंग थियोरी ऑफ लर्निंग है ये सारा। देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें एक महत्वपूर्ण कारण होता है समाज। यानी बच्चा जितना ज़्यादा समाज में घुलता मिलता है उतना उसका क्या होता है, विकास होता है। ये सारी बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई थी। इनका सिद्धांत एकदम विपरीत था किसके, जीन पियाजे के सिद्धांत के। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इनके सिद्धांत के बारे में, क्या क्या इन्होंने बताया था और इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में। देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास बाद में, पर सामाजिकरण जन्म से प्रारंभ हो जाता है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, सोसाइटी में ही आता है, समाज का एक पार्ट बनता है। तो बच्चे में क्या होता है, डेवलपमेंट बाद में होता है, लेकिन वो क्या होता है, सोशल पहले हो जाता है। बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी वो जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसके कारण ही क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसी के कारण बच्चे का डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, यानी सोशल इंटरेक्शन होगा और फिर डेवलपमेंट होगा। चेतना, संज्ञान, सामाजिकरण और सामाजिक व्यवहार का ही परिणाम है। मतलब हम जो कॉन्शियस होते हैं, जो मेरा दिमाग काम करता है, यानी जो कुछ हम ज्ञान पाते हैं वो कब है, जब हम सामाजिकरण करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक व्यवहार करते हैं, बिहेवियर जो सोशल रहता है उसका रिजल्ट है कि हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस आती है, ये सारा नॉलेज आता है। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि बच्चे का डेवलपमेंट कब होता है, जब सामाजिक अंतःक्रिया होती है यानी सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया है, देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञातवाद की नींव में से एक है। संज्ञातवाद मतलब कॉग्निटिव, यानी आपका ज्ञान किस तरह से चलता है, ये मुख्य 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के 3 बिंदु क्या हैं। वो ऑप्शन में 3 में से कोई एक दे देगा या 3 का सीक्वेंस दे देगा और अलग अलग कॉलम में देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट इनका है सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन। दूसरा है क्या है, अन्य से अधिक जानकारी, मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स, एमक्यू थियरी भी कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है सीटेट में, यूपी टेट में या फिर किसी स्टेट लेवल के टेट में कि एमक्यू पैटर्न किसके सिद्धांत के हिसाब से या एमक्यू पद्धति किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से, पियाजे से, या फिर पूछेगा कि एमक्यू पद्धति किस सिद्धांत से संबंधित है और 4 सिद्धांत का नाम दे देगा। तो ये आपको पता हो। ठीक है, लास्ट इनका पॉइंट क्या है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, यानी आप क्या करते हैं, ZDP जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको कितना इफेक्ट करते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट हमने बताया सामाजिक अंतःक्रिया क्या मतलब है, सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, आगे हम बता रहे हैं एक एक पॉइंट करके। नीचे लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की मुख्य भूमिका होती है। पियाजे के बाल विकास सिद्धांत का उलट है ये सिद्धांत। पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। ठीक, मतलब जीन पियाजे का मतलब होता है कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के हिसाब से ही बच्चा लर्निंग करता है, सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा सामाजिक अधिगम करता है पहले, मतलब वो क्या करता है, समाज से चीजें लर्न करता है, सीखता है और वो ही उसके डेवलपमेंट का क्या है, एक मुख्य कारण बनता है। ठीक,
फिर उसका विकास होता है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया सामाजिक अंतःक्रिया में, कि बच्चा समाज में जाता है और समाज का अधिगम जो मिलता है उसे, सामाजिक अधिगम, उसी के कारण वो क्या करता है, डेवलपमेंट उसका होता है। ठीक, तो पहले बच्चा इंटरेक्ट करेगा सोसाइटी से और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे में संस्कृति का विकास 2 चरणों में होता है। पहले चरण में, इस पहले सामाजिक स्तर में, उसके व्यक्तिगत स्तर में होता है, अर्थात पहले लोगों के बीच अंतर व्यक्तिगत होता है, फिर खुद के अंदर यानी अंतरा व्यक्तिगत। देखिए इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो बच्चे में क्या होता है, पहले क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, लोगों से घुले मिलेगा, बाद में क्या होगा, वो जो लोगों से सीखेगा उसको क्या करेगा, अपने अंदर एडॉप्ट करेगा चीज़ें। ठीक, तो 2 फेज में होता है, पहले लोगों के पास जाता है, बातें करता है और सीखता है, और सीख के वो चीज़ें एडॉप्ट करता है, वो सेकंड फेज हो जाता है। ठीक, अब देखिए अन्य से अधिक जानकारी। अन्य से अधिक जानकारी का मतलब होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, तो उसका मतलब क्या है कि वो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इट मीन्स कि उसके पास थोड़ी ही सही, कहीं ना कहीं ज़्यादा नॉलेज होती है अपने स्टूडेंट से। तो उस तरह के मेंबर्स जो होते हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि एमक्यू के अंदर कौन कौन से मेंबर्स माने जाते हैं, या इसके क्या उदाहरण है, ऑप्शन दे देगा। देखिए एमक्यू मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले से ज़्यादा योग्यता हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एमक्यू सामान्यतः टीचर, कोच, ट्रेनर समझ लिया जाता है, पर ये कोई भी हो सकता है और समूह का सदस्य भी हो सकता है। देखिए इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, ठीक, उनमें से कोई एक तो होगा जो 9 की अपेक्षा ज़्यादा जानता होगा, ये इसी को बता रहा है मोर नॉलेजेबल फ्रॉम अदर या मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स, कि 9 जो बैठे हैं उनसे हर व्यक्ति किसी न किसी मामले में कुछ ज़्यादा नॉलेज रखता है। अगर ग्रुप्स की बात करें तो एक ग्रुप में कोई ऐसा इंटेलिजेंट बंदा होता है जो ज़्यादा नॉलेज रखता है। ठीक, तो ये 3 पद्धतियाँ उन्होंने बताई हैं। अब तीसरी है समीपस्थ विकास से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZDP। ठीक, बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसी के बीच का क्षेत्र ZDP कहलाता है, यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद को शुरुआत में कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। देखिए बच्चे को, अगर आप किसी छोटे बच्चे को अगर आप क लिखना सिखा रहे हैं या ए लिखना सिखा रही हैं, तो पहले क्या होगा, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह की लाइंस आप सिखाएंगे उसे। फिर आप उसे ए बनाना सिखाएंगे, स्टार्टिंग में पकड़ के हाथों से सिखाएंगे। धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो ये जान जाएगा कि ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ये उसे अंडरस्टूड होता है कुछ दिन बाद। तो इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे को अगर थोड़ी सी हेल्प दी जाए तो वो ज़्यादा सीख जाता है, और फिर वो हेल्प आप उसको मत दीजिए तब भी वो चीज़ें सीख लेता है। ठीक, तो इस थियोरी में यही बातें बताई गई हैं कि वो कैसे सीखता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। पहली थियोरी इन्होंने दी थी अंतः विकास की थियोरी, की अंतः सामाजिक विकास, सामाजिक क्रिया की थियोरी की सोशल उसमें जाता है बच्चा और पहले सामाजिक क्रिया करता है, सामाजिक अधिगम करता है, उसके बाद ही उसका विकास होता है। दूसरी इन्होंने दी कि मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स, यानी एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे से ज़्यादा जानता है। तीसरा इसने इन्होंने दिया ZDP, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें इन्होंने बताया कि अगर बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो बच्चा क्या करता है, दूसरे से ज़्यादा या वो थोड़ी सी मदद से बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक, बाद में वो मदद हटा ली जाए। इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग यह एक प्रकार सीढ़ीनुमा मदद है। यह तब की जाती है जब बच्चे को जो नहीं आता वो सीखना होता है। मतलब स्टार्टिंग अगर बच्चे का एज देखिए तो उसे कुछ नहीं आता है तो उसे क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना है, अगर आप पढ़ाई से
हट के बात करें तो बच्चा साइकिल चलाना कैसे सीखता है, पहले पीछे उसका पकड़े रहते हैं साइकिल, फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा सीख जाता है तो उसे क्या होता है, छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप साइकिल चलाना सीख जाता है। ये पद्धति उसी पे बेस्ड है। उन्होंने यही बताया कि अब ये सीढ़ी नुमा एक जो है कि लैडर सिस्टम होता है कि आप थोड़ा सा बता दीजिए तो बच्चा सीढ़ी चढ़ना भी सीख जाता है। ठीक, तो इस 3 तरह से उन्होंने क्या बताया कि समाज में रह के बच्चे का विकास होता है और पहले बच्चा सामाजिक अधिगम करता है, उसके बाद ही उसका विकास होता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आता है। इससे क्वेश्चन आता है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस क्रिया से सीखते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक अंतःक्रिया से। इसमें लंबा आंसर दिया लेकिन आप सीधे लिख सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया से। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक, अभी जो लास्ट में हमने बताया आपको कि आप थोड़ा सा अगर उसे सिखाएं तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा सीख जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक, समायोजन से तात्पर्य स्वयं को भिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है जिसमें किसे संतुष्ट किया जाता है। ठीक, जिसमें किसे संतुष्ट किया जाता है, अपनी आवश्यकताओं को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के सिद्धांत के बारे में क्या कहा है। क्या कहा है कि ये सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है या उत्पाद है। ठीक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए ये सीटेट का क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। सामाजिक, वंशानुगत और मानसिक। तो किस पे सबसे अधिक जोर दिया है, सामाजिक पे दिया है। ठीक, अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है सीटेट के हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन लंबा है, ध्यान समझिए कि वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कहा गया है कि विकास और अधिगम के बीच सबसे अच्छा संबंध किसके द्वारा प्रस्तुत होता है। ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। ठीक, विकास अधिगम के स्वाधीन है, विकास अधिगम का समानार्थक है, विकास एवं अधिगम समांतर प्रक्रियाएं हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि वाइगोत्स्की के हिसाब से विकास और अधिगम के समरी के रूप में आप किसे बता सकते हैं इनके सिद्धांत के अनुसार। तो इन्होंने क्या बताया कि पहले बच्चे का क्या होता है, सोशल लर्निंग होती है, सामाजिक अधिगम होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी डेवलपमेंट जो होता है वो अधिगम के बाद होता है। ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर पहला सही है। देखें यहाँ लिखा भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। मतलब वाइगोत्स्की और पियाजे के जो सिद्धांत है उसमें एक कॉमन चीज है जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंस है दोनों में। क्या है, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, ज्ञान के सर्वे के निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो देखिए बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में क्या है कि उनके हिसाब से बच्चे का चिंतन और ज्ञान किस में डेवलपमेंट होता है, उनका संज्ञानात्मक सिद्धांत उन्होंने संज्ञान के हिसाब से, एज के हिसाब से उसका ज्ञान होता है। इन्होंने क्या बताया कि बच्चे समाज में रहते हैं और समाज के हिसाब से ही वो ज्ञान सीखते हैं और उसके हिसाब से वो उनका डेवलपमेंट होता है। तो भाषा और चिंतन का जो उनका दृष्टिकोण है वाइगोत्स्की और पियाजे का, ये दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास यानी जोन डेवलपमेंट थियरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो हमने बताया था लास्ट, उसका क्या है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना,
बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्चे अपने आप से क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इन्होंने बताया है, पूछा है कि ये जो लास्ट थियरी इनकी थी, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की समीपस्थ विकास का सिद्धांत के अनुसार हमने क्या बताया कि बच्चा कुछ सीखना चाहता है स्वतंत्र रूप से, तो उसमें जो थोड़ी सी हेल्प की जाए तो वो ज़्यादा कुछ सीख सकता है, वही इस सिद्धांत में बताया गया था। तो इसका आंसर होगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के बीच का जो डिफरेंस होता है वही इस सिद्धांत में बताया गया था। तो ये जो सिद्धांत है इसमें हमने क्या बताया, अगर हम रिवीजन के तौर पे लें तो हमने इस सिद्धांत में क्या बताया कि इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं अपने सिद्धांत के। इन्होंने क्या कहा है, पहला सामाजिक अंतःक्रिया, यानी बच्चा समाज में रहता है और सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है और सोसाइटी से ही वो क्या करता है, सीखता है, जिससे क्या होता है, उसका पहले सोशल लर्निंग का प्रोसेस होता है, बाद में डेवलपमेंट होता है, पहले सामाजिक अधिगम होता है और बाद में उसका विकास होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था अन्य से अधिक जानकारी, मोर नॉलेज फ्रॉम अदर्स। इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे दूसरों से ज़्यादा भी ज्ञान रखते हैं, ठीक, और वो ऐसे होते हैं जो उस ज्ञान को समाज में देते भी हैं, ठीक। समीपस्थ विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है स्वतंत्र रूप से, तो जिसका उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं हो और थोड़ी सी उसे सहायता दी जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली बार हम अगले सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से एक एक करके हम अधिगम के सिद्धांतों को ख़त्म करने के बाद फिर हम बुद्धि शुरू करेंगे कि बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के सिद्धांत कितने हैं और बुद्धि के सिद्धांतों से या बुद्धि चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कोई सजेशन है या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, जो भी आपका सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं। बाकी जितनी थियोरी हमने दी है CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी में जो भी क्लासेस है वो उसमें अवेलेबल है। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।